अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में हम सिंपल फ्यूचर टेंस की बात करते हैं। वैसे तो इंग्लिश में मैंने आपको शुरू वाले लेक्चर्स में बताया था कि इंग्लिश में फ्यूचर टेंस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम कहते हैं इंग्लिश में, जो इंग्लिश स्टूडेंट्स है वो उनको इनको समझ आती है कि हम कहते हैं कि इंग्लिश में जो फ्यूचर टेंस जो है ये ग्रामेटिकलाइज नहीं है। यानी जब हम टाइम को ग्रामेटिकलाइज करते हैं तो इससे टेंस बनता है, और फ्यूचर में आमतौर पर हम मॉडल वर्ब यूज़ करते हैं जो कि मोडेलिटी की तरफ ये जाती है सब कुछ, इस वजह से हम कहते हैं। फिर भी हम जो ट्रेडिशनल ग्रामर में जो फ्यूचर टेंस है तो उसकी बात करते हैं कि सिंपल फ्यूचर टेंस हम कैसे बनाएंगे। देखिए, और पुरानी बात यह है कि प्रेजेंट के लिए हम फर्स्ट फॉर्म लगाते थे, पास्ट के लिए सेकंड फॉर्म लगाते थे, और इस तरह परफेक्ट के लिए थर्ड फॉर्म लगाते थे, कंटिन्यूअस टेंस के लिए हम आईएनजी फॉर्म लगाते थे। तो सेम इज़ द केस हियर। जब आप फ्यूचर की बात सुने तो ये बात याद रखिए कि हम मॉडल वर्ब विल या शल लगाएंगे, और मॉडल वर्ब विल या शल के बाद हम बेस फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करेंगे। अब बेस फॉर्म क्या है ये भी मैं ऑलरेडी फर्स्ट लेक्चर में आपको बता चुका हूँ कि हमारे पास इंग्लिश में जो वर्ब के फॉर्म्स होते हैं, मिसाल के तौर पर मैंने जो लिखा है राइट है, तो ये राइट जो है ये खुद एक बेस फॉर्म है जो माखज़ है जिससे दूसरे वर्ब्स निकलते हैं, और फिर इसका दूसरा भी राइट फॉर्म है जिसको हम प्रेजेंट जनरल फॉर्म कहते हैं, और फिर इसका एस फॉर्म है जिसको हम थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म कहते हैं, और बाकी तो आसान है। सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है, आईएनजी फॉर्म है। ठीक है, तो जो बेस फॉर्म है राइट, और फिर इस तरह गो है, इस तरह गो प्रेजेंट जनरल फॉर्म है, ये दोनों फर्स्ट फॉर्म भी है जो कि हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज़ कर चुके थे। ठीक है, अब ये फ्यूचर टेंस जब हम इसकी बात करते हैं तो ये बात याद रखिए कि फ्यूचर नाम जब आप सुने तो इसका मतलब ये होगा कि वहाँ या शल या वेल आएगा, और डायरेक्टली इसके बाद बेस फॉर्म आएगा, यानी ये वर्ब आएंगे। ठीक है, राइट आएगा, गो आएगा, हैव आएगा, सिर्फ हैव आएगा, सिर्फ भी आएगा। यानी इनके जो दूसरे फॉर्म्स है, प्रेजेंट जनरल फॉर्म, सेकंड फॉर्म, फर्स्ट आईएनजी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, वो नहीं आएंगे। ठीक है, मिसाल के तौर पर जब आपने वेल यूज़ किया तो वेल के बाद आप ये गो यूज़ नहीं कर सकते, ये हैव यूज़ नहीं कर सकते, ये एम या आर या एज या हैज गोज, ये सब आप यूज़ नहीं कर सकते। सिर्फ और सिर्फ आपने ये वाले फॉर्म जो है बेस फॉर्म यूज़ करेंगे। देखिए, इसके नीचे में भी मैंने लिखा है कि जब आप ये प्रेजेंट जनरल फॉर्म की बात करें जो सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज़ होते थे, तो ये कौन से सब्जेक्ट्स के साथ यूज़ होंगे? आई के साथ हम राइट यूज़ करेंगे। जब एस फॉर्म आ जाए तो फिर आप ये सब्जेक्ट जो है ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन, इनके साथ हम एस फॉर्म यूज़ करेंगे। ये तो मतलब ओल्ड लेक्चर्स में मैंने आपको समझाया था सिंपल प्रेजेंट टेंस में। ठीक है, तो आज के टेंस में ये बात याद रखें कि हम बेस फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करेंगे, और बेस फॉर्म ऑफ वर्ब के आगे हम विल या शल लगाएंगे जब फ्यूचर का नाम सुने। दूसरा नाम जो है सिंपल है, यानी इंडेफिनिट है। तो इंडेफिनिट के लिए हमने उस वक्त भी कहा था कि नो अदर वर्ब विल बी यूज, इसके लिए आप दूसरा वर्ब नहीं यूज़ करेंगे, और फ्यूचर के लिए सिर्फ आप विल या शल और इसके बाद बेस फॉर्म यूज़ करेंगे, दूसरा कोई वर्ब यूज़ नहीं करेंगे। तो ये कौन सा टेंस होगा? सिंपल फ्यूचर टेंस या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। देखिए, पॉजिटिव सेंटेंस के लिए मैंने स्ट्रक्चर लिखा है आपके लिए कि सबसे पहले आप सब्जेक्ट्स लगाएंगे, सब्जेक्ट्स ये सारे सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, इसके बाद हम वेल या शल लगाएंगे, फिर बेस फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे, यानी ये वाला फॉर्म लगाएंगे। ठीक है, और फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे। मैंने सेंटेंसेस भी लिखे हैं, देखिए मिसाल के तौर पर ही वेल या ही शल दोनों ठीक है, फिर मीनिंग में थोड़ा डिफरेंस है लेकिन टेंस सेम है, फ्यूचर इंडेफिनिट है। ठीक है, ही विल राइट। अब ये राइट जो है ये वाला राइट है, ये राइट नहीं है क्योंकि ये बेस फॉर्म वाला राइट है, अलेटा। ठीक है, अली विल प्ले क्रिकेट, I shall take tea for example, they for example will cook vegetables। तो ये सारे जो है ये पॉजिटिव सेंटेंसेस है फ्यूचर सिंपल टेंस में या सिंपल फ्यूचर टेंस में या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में, सब में बेस फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगा। अब ये बेस फॉर्म ऑफ वर्ब जो है आप देख रही है कि ये विल एंड शल के बाद आ गया है जो कि मॉडल वर्ब्स है। मॉडल वर्ब का मतलब हेल्पिंग वर्ब है। तो जब आप इसका नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं तो आपने हेल्पिंग वर्ब के बाद, ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि आप जब भी किसी सेंटेंस है नेगेटिव बनाते हैं तो आपने नॉट लगाना है और हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाना है। तो ऑलरेडी सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब है तो आप इसके बाद सिर्फ नॉट लगाइए और बाकी स्ट्रक्चर में कोई भी चेंजेस आपने नहीं करने। ठीक है, तो ये हो गया नेगेटिव का स्ट्रक्चर के सब्जेक्ट्स आएंगे, फिर वेल शल आएंगे और फिर नॉट और बेस फॉर्म फॉर ऑब्जेक्ट। मिसाल के तौर पर ही विल राइट अ लेटर, तो इसका नेगेटिव कैसे होगा? ही विल नॉट, ही विल नॉट राइट अ लेटर, सेम वर्ब यूज होगा। अच्छा, शल नॉट भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए, मैंने दोनों की जो कंट्रैक्शन फॉर्म है, जो शॉर्ट फॉर्म है, वो भी मैंने लिखा है कि विल नॉट का जब शॉर्ट फॉर्म आप लिखते हैं तो दैट विल बी वोंट। ठीक है, विलेंट नहीं है, वोंट है। ठीक है, और शल नॉट का शॉर्ट फॉर्म जो है वो या कंट्रैक्शन फॉर्म जो है शंट है। ठीक है, मिसाल के तौर पर ही वोंट गो देयर, आई शंट प्ले क्रिकेट लाइक दिस। ठीक है, तो ये हो गई नेगेटिव सेंटेंसेस।
और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपने क्या करना है, वेल शैल को आपने सेंटेंस के बिगिनिंग में लाना है और बाकी स्ट्रक्चर सेम रखना है। मिसाल के तौर पर इसके बाद जब आप ये सेंटेंस के बिगिनिंग में लाएंगे तो फिर सब्जेक्ट की बारी है, तो वेल शैल मैंने लगाया है, फिर सब्जेक्ट की बारी है, फिर बेस फॉर्म ऑफ वर्ब की बारी है, फिर ऑब्जेक्ट की, और फिर क्वेश्चन मार्क। मिसाल के तौर पर सेंटेंस इस तरह होगा कि शैल आई राइट अ लेटर एंड दैट विल बी अ क्वेश्चन मार्क आफ्टर दिस सेंटेंस, ठीक है। और इस तरह इंफॉर्मेशन क्वेश्चन भी आप सेम स्ट्रक्चर ऑफ इंट्रोगेटिव यूज़ कर सकते हैं वेल शैल से जो सेंटेंस स्टार्ट किए, लेकिन इंफॉर्मेशन के लिए आपने इनके आगे WH वर्ड्स लगाने हैं, जैसे कि हु लगाना है। WH वर्ड्स का मतलब हु है, वियर है, व्हेन है, हाउ है, ये सारे WH वर्ड्स है, इंफॉर्मेशन क्वेश्चंस है। और फिर आपने इसके बाद क्या लगाना है, वेल शैल लगाना है और सेम स्ट्रक्चर जो इंट्रोगेटिव का था वो आपने फॉलो करना है, ठीक है। तो ये आज का टेंस जो सिंपल फ्यूचर टेंस था और इसका जो स्ट्रक्चर है कैसे बनाना है, तो अहम ज़रूरी बात जो हमने सीखा आज दैट इज़ कि आपने वेल शैल लगाना है और इसके बाद बेस फॉर्म वर्ब लगाना है। अगर आप मॉडल वर्ब्स के बाद सिर्फ वेल और शैल की बात नहीं है, जितनी भी मॉडल वर्ब है, मिसाल के तौर पर कैन है, कुड है, वेल है, शैल है, शुड है, मे है, माइट है, ये सारे मॉडल वर्ब्स है। और मॉडल वर्ब्स के बाद आपने हमेशा जो फर्स्ट फॉर्म लगाना है वो बेस फॉर्म लगाना है, कोई और वर्ब आपने यूज़ नहीं करना है। यानी वेल के बाद आप ये बेस फॉर्म लगाएंगे, वेल राइट कहेंगे, वेल गो कहेंगे, वेल हैव कहेंगे और वेल बी कहेंगे। आप इस तरह नहीं कह सकते कि वेल एम या वेल आर या शल इज़ या शल हैज़, ये सारी गलत है, क्योंकि वेल और शल के बाद आपने सिर्फ बेस फॉर्म वर्ब यूज़ करना है, ठीक है। तो आज के लिए ये काफ़ी है, उम्मीद रखता हूँ आपने कुछ सीखा होगा। आप इस तरह वीडियो देखने के लिए मेरा यूट्यूब चैनल भी विजिट कर सकते हैं, वहाँ आपको और भी सारे वीडियोज़ मिल सकते हैं that will be all about English related stuff. Thank you for watching.